ये कहानी बेलापुर गांव में रहती एक लड़की रोशनी की थी। वैसे तो उसका नाम रोशनी था, पर उसकी ज़िंदगी में रोशनी की कोई किरण नहीं थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, पर बचपन में ही उसकी माँ चल बसी थी। अब वो अपनी सौतेली माँ बहन के साथ रहती थी। वो उस पर बहुत जुल्म करती, उससे काम करवाती, पर फिर भी उसका ख्याल ना रखती। ए कामचोर, टीवी क्या देख रही है इधर बैठी बैठी? बिल क्या तूने भरना है? बंद कर इसे। अच्छा माँ, बंद कर दिया। नेहा बेटा, आ जाओ, तुम्हारा फेवरेट सीरियल लग गया है। मैं जाके उस रोशनी से खाना बनवाती हूँ, कोई काम ही नहीं करती। अच्छा माँ, आ रही हूँ। वो कमरे में जाती है और रोशनी को ढेर सारी बातें सुनाती है। अरे, यहाँ पर क्या कर रही है तू? मैंने तुझे किचन में जाके खाना बनाने के लिए कहा था और तू यहाँ पर आकर सोग मना रही है। आज के बाद अगर तूने इस तरह की हरकत की ना कोई, तो मैं तेरी फेंटी लगा दूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। किचन में जाके मेरे और नेहा के लिए खाना बना के ला, समझी? माँ हमेशा मुझे गुस्से होती रहती है, मैं क्या करूँ? अच्छा जल्दी से जाके खाना बना लेती हूँ, वरना माँ बहुत गुस्से होगी। वो जल्दी से किचन में गई और उसने खाना बनाना शुरू किया। नेहा अपने कमरे में डांस सीख रही होती है, तो बाहर से उसकी माँ बोलती है, अरे नेहा बिटिया, बाहर आओ, तुम्हारा पार्सल आया है। उसकी बात सुनते ही नेहा कहती है, अच्छा माँ, आ रही हूँ मैं। उसने कुछ मेकअप ऑर्डर किया होता है, तो वो उसे लेकर कमरे में चली जाती है। मेरी प्यारी बेटी ने क्या मंगवाया था? माँ, मैंने सबसे प्यारी और खूबसूरत मेकअप किट मंगवाई है। नेहा की बात सुनते ही रोशनी के दिल में भी ये खूबसूरत किट लेने की चाहत पैदा होती है। उनके पास जाती है, उनसे कहती है, आपी, राय मैं आपका भी मेकअप करती हूँ और अपना भी मेकअप करूँगी इस नई वाले किट से। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम वो भी मेरा मेकअप इस्तेमाल करो, शक्ल देखिए भिखारी कहेंगी। निकल जाओ यहाँ से। वो बिना कुछ बोले उन दोनों की बातें सुनते सुनते वहाँ से चली गई। उफ, देखा माँ, इसकी नज़र लगी मेरी नई किट पर। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे घर से ही निकाल कर दम लूंगी। सही कह रही हो, इसे आज तो घर से निकाल ही देते हैं। इसने तो तंग करके रखा हुआ है। इसके बाप को भी बोल देंगे कि खुद ही घर से चली गई है। अभी हमेशा मुझे डांटती रहती है और मामा भी गुस्से होती रहती है। मुझसे सारे घर का काम करवाते हैं, फिर भी मुझे गुस्से होते रहते हैं। अरे तू क्या यहाँ पर बैठकर शोक मना रही है? मेरी मामा की बात सुन। अरे आप लोग, मामा क्या कहना है आपने? इसे कहना क्या, करके ही दिखा देते हैं। हाँ मामा, सही कह रही हो आप। और फिर उसकी सौतेली माँ ने उसको धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। माँ, मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ रहूँगी? मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मामा, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये तो रहम खाने के लायक ही नहीं है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, निकल जाओ यहाँ से। उसने अपनी माँ और बहन की बहुत मिन्नतें की, पर वो ना मानी और उसे घर से निकाल दिया। वो चलते चलते एक जगह पर पहुंची जहाँ पर उसे झोंपड़ी नजर आई। वो झोंपड़ी खाली थी, तो वो उसके अंदर चली गई। वो जल्दी से घर के अंदर जाती है और घर की सारी सफाई कर देती है। घर की सारी सफाई करने के बाद वो थोड़ी देर आराम कर लेती है। अब उसके पास रहने के लिए घर तो था, पर उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। पास ही थोड़ा सा दूर ही वहाँ पे एक खेत था। उसने सोचा क्यों ना उधर जाए और जाके किसान से बात करे कि उसे खाने को कुछ दे। अंकल अंकल, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, आप मुझे अपने खेत का कोई काम दे दें, मैं इसको सही से करूँगी, उसकी जगह आप मुझे थोड़े से पैसे दे देना।
उसकी ये बात सुनकर किसान पहले तो सोच में पड़ जाता है, फिर बाद में उसे उसके ऊपर तरस आता है कि बेचारी क्या खाएगी। तो उसे कहता है वो, ठीक है बेटा, पर किसी भी जानवर या परिंदे को खेत में ना आने देना, फिर वो सारी फसल खा जाते हैं। शुक्रिया अंकल, अब मैं कल से काम पे आ जाऊंगी। बहुत साल गुजर चुके थे, रोशनी भरी हो चुकी थी। एक दिन वो फसल में बीज बो रही थी कि अचानक से वहाँ पर एक मुर्गा आया और फसल चुगने लगा। निकल जाओ यहाँ से। कुक 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 कुक। लगता है इस मुर्गे को काफी ज्यादा भूख लगी हुई है। एक काम करती हूँ, इसे खाने देती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जिस वक्त तो अपने घर के अंदर जाती है तो वो देखती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथी होता है। वो उसे देख के डर जाती है, पर वो हाथी कहता है, मुझसे मत डरो, मैंने तुम्हारी रहमदिली देख ली है और मैं एक जादुई हाथी हूँ। मेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। क्या आप मुझे बहुत सारी मेकअप किट्स दे सकते हैं? मुझे बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक है, पर मेरे पास मेकअप ही नहीं। मैं तुम्हें बहुत सारा मेकअप दूंगा, पर उसकी एक शर्त है कि तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा। पर मैं इतने बड़े हाथी को अपने साथ कैसे रखूंगी? मैं तुम्हारे साथ एक छोटे हाथी की शक्ल में रहूंगा। वाह, कितनी खूबसूरत मेकअप किट है। ये तो कुछ नहीं, अभी तुम मेरा कमाल देखो। वाह, इतनी ज्यादा मेकअप किट्स, इन्हें बेचकर तो अब मैं अमीर हो जाऊंगी। कुछ ही देर बाद रोशनी ने अपनी एक मेकअप की दुकान खोल ली, जिसकी वजह से वो बहुत अमीर हो चुकी थी। उसने अपना एक बंगला लिया, एक गाड़ी ली और अब वो बहुत अमीर हो चुकी थी और भी ज़्यादा सुंदर। जब उसके अमीर होने की खबर उसकी सौतेली माँ और बहन तक पहुंची तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई और उन्होंने सोच लिया कि वो पता लगा कर रहेंगी कि आखिर वो अमीर कैसे हुई। माँ, आखिर इतनी अमीर कैसे होगी? हमने तो उसको एक बूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। बेटा तुम फिक्र मत करो, मुझे साजदा ने उसके घर का पता बता दिया, मैं जाके पता लगा के आऊँगी कि वो कैसे अमीर हुई। और फिर वो दोनों माँ बेटियाँ रोशनी के घर की तरफ चल पड़ी। मामा, क्या इतना खूबसूरत घर इसका है? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा तुम रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ कि आखिर इसके घर में चल क्या रहा है। ए जादुई हाथी, मुझे थोड़ी सी मेकअप किट्स दे दे। अरे माँ, क्या सुन के आ रही हो? उसकी माँ ने उसे सारी बात बताई। उन दोनों ने मिलकर हाथी को चुराने का मंसूबा बना लिया। जब उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन को ये पता चला कि वो थोड़ी दिनों के लिए शहर से बाहर चली गई है तो उन्हें ये मौका अच्छा लगा उसके घर में से हाथी चुराने का। माँ, तुझे समझ नहीं आती? मुझे पहले जान दे, वैसे भी तो बुढ़ी हो चुकी है, तो क्या करेगी वहाँ पे जाके? जब हाथी हमें बहुत सारे पैसे देगा ना, तब मैं तुझे इस तरह का घर बना के दूंगी। मनूस मारी, तूने मुझे बुढ़ी कहा? बुढ़ी होगी तेरी माँ, माँ तो मैं ही हूँ। जा अब तू ही चली जा। ये सोफा कितना सॉफ्ट है। हाय, कितना प्यारा हाथी है, इसको तो मैं एक ही हाथ से उठा लूंगी। आजा हाथी। हाँ, मैं तुझे भी मजा चखाता हूँ। हाथी हाथी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। माफ किया, आइंदा के बाद रोशनी को तंग नहीं करना।